लेकिन शास्त्र कहते हैं कि तुम अपने आप में भी रमण कर सकते हो। अपने आप का चिंतन जो तुम्हारा है, अपने आप में रहना जो तुम्हारा है, यही आत्मरति है, यही आत्मरमण है। क्या? अपने से अपने में मस्त है। उसका उदाहरण है निद्रा, सुषुप्ति। गहरी नींद में हम अपने से अपने में ही रमण करते हैं, वहां दूसरा कोई रहता नहीं। तो इस तरह से जनक जी कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप में पहुंच चुका हूं, इसीलिए अब मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि चेश्वरे नैराश्य बंध मोक्षे चो न चिंता मुक्तये मम। बहुत अच्छा श्लोक है। विज्ञाते साक्षी पुरुषे, साक्षी को समझ लेने के बाद, ईश्वर परमात्मा को समझ लेने के बाद, शुद्ध चेतन तत्व को समझ लेने के बाद, मैं बंध और मोक्ष से भी निराश हो चुका हूं, अलग हो गया हूं। अब मुझे मुक्ति की चिंता नहीं रही। भाई जो बंधा है वही तो खुलने के लिए चिंता करेगा ना, और जो खुला हुआ है उसे खुलने की अब चिंता कहां रहेगी। जो परम तत्व के साथ एक हो गया, द्वैत जिसका नष्ट हो गया, भ्रम जिसका भाग चुका है, नहीं अब मुझे मुक्ति मिलेगी या नहीं, वहां प्रश्न ही कहां उठेगा, क्योंकि वो तो जीवन मुक्त हो चुका, वो तो परम तत्व के साथ एक हो गया है। इसलिए कहते हैं कि मुझे न चिंता मुक्तये मम, मुक्ति के लिए मुझको कोई चिंता नहीं है। अगर मुक्ति की चिंता है तो स्पष्ट है कि आप कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। क्या? अगर मौत की चिंता है तो निश्चित है कि आप शरीर से बंधे हुए हैं। आप शरीर छोड़ना नहीं चाहते ना। मौत का मतलब क्या है? शरीर का छूटना। तो आप शरीर छोड़ना नहीं चाहते, इसका मतलब है कि देहाशक्ति अभी आप में विद्यमान है। इसी तरह आप बंधे हैं तो आपको लगता है मेरी मुक्ति हो जाए। और जनक कहते हैं कि गुरु कृपा से साधन करते करते, सुनते सुनते हम उस पद को प्राप्त कर चुके हैं कि जहां मोक्ष की चिंता ही नहीं रहेगी। न चिंता मुक्तये मम, मेरे लिए अब मुक्ति की चिंता ही नहीं रही, मैं निश्चिंत हो चुका हूं। अंतर विकल्प शून्यश्च बहि स्वच्छंद चारिणः, अंदर कोई विकल्प नहीं रहा, कोई कल्पना नहीं रही, अंदर से मैं शून्य हो चुका हूं और बाहर में स्वतंत्र घूम रहा हूं। क्या? इसलिए जो ज्ञान की छठवीं सातवीं भूमिका में पहुंच जाते हैं या पांचवीं भूमिका में पहुंचते हैं, वो संसार की दृष्टि में भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन पर शास्त्र का कोई बंधन नहीं रहता। शास्त्र ना तो मूर्ख के लिए है और न ज्ञानी के लिए है। शास्त्र हैं जो आधे मूर्ख हैं और आधे ज्ञानी हैं। जैसे पशु हैं, शास्त्र उनके लिए व्यर्थ हैं कि नहीं? क्योंकि उनको पता ही नहीं लगा किसी बात का, बोधे नहीं होना। और जो ज्ञानी हैं उनके लिए शास्त्र का कोई बंधन नहीं है। क्यों? बोले शास्त्र जो कहते हैं वो चल करके लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, वो स्वयं वैसा चल रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर शास्त्र का कोई अनुशासन नहीं है। ना तो मूर्ख के लिए शास्त्र का उपयोग है और ना ज्ञानी के लिए है। जो व्यक्ति मध्यम स्थिति में है, मिडिल क्लास में है, उसके लिए शास्त्र का उपयोग होता है।
शास्त्र उसे आदेश देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा चलो, ऐसा नहीं ऐसा चलो। और जब वो शास्त्र की बात मान के चला और चल के पहुंच गया, भाई नौका पर हम बैठे और बैठकर दूसरे किनारे पहुंच गए, अब नौका साथ रखेंगे छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। तो वही कह रहे हैं कि भ्रांत अंतर विकल्प शून्यस्यो, अंदर कोई कल्पना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई स्पृहा इच्छा नहीं है, अंदर से बिल्कुल शून्य हो चुका है। बही स्वच्छंद चारिणा, अब बाहर वो स्वच्छंद है, बिल्कुल स्वतंत्र है। शास्त्र की मर्यादा का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये महापुरुष के लिए विधि नहीं है। वो जैसा चाहे रहे, वो बैठे बैठे खाए, खड़ा खड़ा खाए, नहा के खाए, बिना नहाए खाए, जमीन में पड़ा रहे, धूली में लिपटा रहे, वो संध्या जरूर करे कि वो स्नान जरूर करे, उसके लिए ये सारी विधियां खत्म हो जाती। अज्ञानी व्यक्ति उसको पागल समझ ले, अज्ञानी व्यक्ति उसको स्वच्छंद समझ लेगा, चरित्रहीन समझ बैठे। स्वच्छंद चारिणा, अंदर से विकल्प शून्य है और बाहर से स्वतंत्र चल रहा है। नहीं समझा? तो बाहर की स्थिति से अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर संस्कार ही नहीं रह गए, तत्व का बोध हो गया, तत्व में स्थिति हो गई। अब प्रारब्ध में कोई चीज शेष थी, उसके अनुसार वो कोई कार्य कर रहा है, तो बाहर हो रहा है, वो कर नहीं रहा। जिस क्रिया के साथ हमारा अहंकार जुड़ता है वो कर्म कहलाता है, और जहां अहंकार का पुट नहीं है, स्वाभाविक हो रहा है, वो क्रिया क्रिया नहीं कहलाती, वो कर्म अकर्म कहलाता है। आप रात में सो रहे थे, कहीं मच्छर ने काटा और आपका हाथ वहां पहुंच गया और मच्छर मर गया। हाँ, आपको पता है कि मच्छर मरा है, आपने जान के मारा है उसको। हाँ, पर मच्छर मरने का पाप लगेगा आपको? नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं। एक स्वाभाविक रूप से मच्छर ने जहां काटा, सोते सोते हाथ वहां पहुंचा और हाथ ऐसा गिरा, मच्छर मर गया, आपको पता ही नहीं, उसका पाप नहीं लगेगा। कोई कीड़ा जा रहा है, आपने देखा और उसको पैर से दबा के मार दिया, पाप लगेगा। और आप चल रहे, भगवत चिंतन हो रहा है, स्वरूप की मस्ती में चल रहे, और पैर के नीचे कीड़ा दब के मर गया, पाप लगेगा? नहीं लगेगा। जिस क्रिया के साथ आपकी इच्छा, जिस क्रिया के साथ आपका अहंकार जुड़ा होगा, वो क्रिया आपके लिए बंधन का हेतु बन जाती है। जैसे मच्छर ने यहां काटा और फिर यहां आके बैठ गया, और आपको लगा कि इसने हमको काटा है और आगे भी काटेगा, इसलिए इसको जब मारा तो क्रिया जुड़ गई, अहंकार जुड़ गया ना, वो पाप लग सकता है। क्या आप श्वास लेते हैं और श्वास में आप कोई कीटाणु अंदर गए और मर गए, उसका आपको पाप नहीं लगे। और आप किसी को मार के खाते हैं तो पाप लगेगा। बकरा मुर्गा आपने मारा, काटा, खाया तो पाप लगेगा। जीव तो कीटाणु के अंदर भी है और उसके अंदर भी है, लेकिन कीटाणु आपके अंदर चला गया बात करते समय, श्वास लेते समय, उसका आपको पाप नहीं लगेगा। और आज बकरे की सब्जी बने, आज मुर्गे की सब्जी बने और आपने काटा, मारा, खाया तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि आपकी इच्छा और आपका अहंकार उसके साथ जुड़ गया। तो यहां जनक जी कह रहे हैं कि अंतर विकल्प शून्यस्यो, अंदर में विकल्पों से शून्य हो चुका हूं, विधि और निषेध से शून्य हो चुका हूं। मेरे अंदर किसी प्रकार की अब कोई वासना
इच्छा, स्पृहा, आकांक्षा रही ही नहीं है। बाहर में स्वतंत्र घूम रहा। भाई एक उदाहरण है ना कि जैसे 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है या 2 साल का है और बहुत सारी युवतियां बैठी हैं। वो बच्चा दौड़ता दौड़ता किसी भी युवती के गले लपट जाता है। हाँ, उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? देखने वाला उसे पापी समझेगा कि नहीं समझेगा? उस युवती के भाई या पति उस बच्चे को दंड देंगे कि नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसके अंदर वासना नाम की चीज अभी पैदा ही नहीं हुई। ये तो बालक की तरह है, किसी की भी गले लग जाए उसे कोई दोष नहीं लगेगा, उस पर कोई दोष नहीं लगा। लेकिन कोई जवान लड़का जवान लड़की के गले लगता है तो देखने वाले उसी समय हाय हाय करना शुरू कर देंगे। क्या समझा? क्योंकि दोनों के अंदर वासना है, और जब दोनों में वासना है और दोनों टकराएंगे तो चिंगारियां तो निकलेंगी ना, पाप तो होगा। तो जनक जी ये कहते हैं कि अंतर विकल्प शून्यस्य, भगवान शंकर ऋषियों को उपदेश दे रहे और पार्वती अम्बा को गोद में बैठा ले हुए। क्या? पार्वती अम्बा को गोद में बैठाल कर भोलेनाथ ऋषियों को उपदेश दे रहे। कोई व्यक्ति उनमें दोष नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि उन्होंने काम को जला दिया। एक व्यक्ति ऐसा था जो नहीं समझ पाया। चित्रकेतु जो विद्याधर बना था, वो कैलाश के ऊपर से गुजर रहा था। उसने देखा कि अब शंकर पत्नी को गोद में बैठा ले, ऋषियों को उपदेश दे रहा है। उसने विमान रोका, थोड़ा नीचे आया और कहने लगा, अरे देखो तो ये कितना भ्रष्ट है, कितना निर्लज्ज है। ऋषियों की सभा में पत्नी को गोद में लेकर के बैठा हुआ है। ये तो निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। भोले बाबा तो मुस्कुराए, उन्होंने कुछ कहा नहीं क्योंकि वो समझ नहीं पाया। ऋषियों ने कहा, भाई तू क्या बोलता है? जब विकार होता है तभी दोष होता है, जब विकार ही नहीं है तो दोष कहां रहे? अम्बा पार्वती ने कहा, तेरे अंदर भी द्वैत दृष्टि है। तूने भोलेनाथ में काम देखा, वासना देखी, इसलिए तू राक्षस हो जा। वही वृत्रासुर बना। भागवत में ये कथा प्रसिद्ध है। क्या समझे आप? तो अंतर विकल्प शून्यस्य, जो अंदर से बिल्कुल शून्य हो गया, मन में कोई कल्पना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं। गलितस्पृहा, जिसकी सारी इच्छाएं हमेशा के लिए गलित हो गई, माने नष्ट हो गई, शून्य हो गया। अब बाहर वो स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। वो किसी को भी गले लगा ले, किसी को भी पास बैठा ले, वो बिना स्नान के भी भोजन कर ले, वो स्नान करके भोजन करे, उसके लिए कोई विधि नहीं है। क्योंकि अब उसके अंदर एक चेतन तत्व को छोड़कर दूसरी कोई बात रहे ही नहीं। अच्छा, एक मजे की बात ये भी देखो कि गीताओं का उपदेश गृहस्थों को दिया गया। भगवद गीता कुरुक्षेत्र में भगवान ने किसको सुनाई? किसी बाबा को सुनाई कि गृहस्थ को सुनाई? हाँ? और अष्टावक्र जी गीता किसे सुना रहे हैं? जनक गृहस्थ हैं, राजा हैं, क्षत्रिय। इससे ये भी एक ध्वनि निकलती है कि ज्ञान केवल बाबाओं को ही मिल सकता है, घर छोड़ने वालों को ही मिल सकता है, लंगोटी लगाने वालों को ही ज्ञान मिलेगा, या दिगंबर हो जाने के बाद ही ज्ञान मिलेगा, ऐसा कोई बंधन नहीं है ज्ञान के लिए। ज्ञान तो किसी को भी प्राप्त हो सकता है और ज्ञान का हर व्यक्ति अधिकारी है। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद
वो शादी कर सकता है, वो बच्चे पैदा कर सकता है, वो युद्ध कर सकता है, वो राज्य का संचालन कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। एक बार अंदर से विकल्प शून्य हो जाए। भगवान राम ने योग वासिष्ठ सुनी है पहले, शादी से पहले। उसके बाद शादी हुई, लड़ाइयां लड़ी, पुल बांधा, लंका गए, नहीं, और 2 पुत्र भी हुए। गुरु नानक देव जी की भी शादी हुई, 2 पुत्र हुए। कबीरदास की भी शादी हुई और 1 पुत्री और 1 पुत्र हुआ। नरसी की यहां भी संतानें हुई। क्या ये ज्ञान शून्य थे? नहीं, ज्ञान तो बुद्धि निर्मल हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए। बुद्धि निर्मल हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए। बोले वृंदावन। अब बुद्धि जिसकी निर्मल हो जाए, रविदास चर्मकार थे, उनको भी ज्ञान हो गया। कबीरदास जुलाहा थे, उनको भी ज्ञान हो गया। सदना कसाई था, उन्हें भी ज्ञान हुआ। विदुर जी शूद्र थे, तो भी ज्ञान हो गया। ज्ञान किसी को भी हो सकता है। मदालसा चुड़ाला स्त्रियां थी, ब्रह्मवादिनी हुई, इनको भी ज्ञान हो गया था। ज्ञान किसी आश्रम से, किसी परिस्थिति से बंधा हुआ नहीं, ज्ञान स्वतंत्र है। आपकी बुद्धि निर्मल हो जाए, आप गृहस्थ होते हुए ज्ञानी हो सकते हैं, और ज्ञानी होने के बाद आप सारे कार्य भी कर सकते हैं। क्या योग वासिष्ठ सुनने के बाद राम जी हिमालय में जाके बैठ गए? क्या भगवत गीता सुन के अर्जुन माला लेके बैठ गए? या महाराज जनक ने राज्य छोड़ दिया? गीता सुनने के बाद भी जनक ने राज्य का संचालन किया। गीता सुनकर के अर्जुन ने युद्ध किया, और गीता सुनकर भगवान योग वासिष्ठ सुन के भगवान राम ने शादी कराई, वनवास हुआ। सीताहरण के बाद वो अन्वेषण करते हैं, समुद्र में इतना बड़ा पुल बनवाते हैं, रावण से युद्ध करके रावण को मारकर सीता को लाकर सिंहासन पर बैठते हैं। अभिप्राय यह है कि तुम अंदर से शून्य हो जाओ, फिर बाहर की तुम्हारी क्रियाओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे चना है, उसको एक बार भून दिया तुम, अब वो मिट्टी में पड़ा रहे या जल में पड़ा रहे, अंकुर नहीं निकलेगा उससे। चने को एक बार भून दिया, फिर मिट्टी में डाल दो, अंकुर निकलेगा। पानी सींचते रहो, अंकुर निकलेगा उसमें। क्यों? बोले अंदर जो अंकुर उत्पन्न करने वाली शक्ति थी वो जल गई। अब जब जल गई तो चना है, देखने के काम आएगा, खाने के काम आएगा, लेकिन आगे बोने के काम नहीं आएगा, अंकुर उत्पन्न नहीं। तो ज्ञान की ये महामहिमा है कि तुम अपने मूल विराट चेतन को समझ लो, और समझने के बाद अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अंदर की सारी कल्पनाओं को दिमाग से निकाल दो। जो होना है वो होना है। कल आप सुन चुके हो, क्या समझ? प्रारब्ध से जो होना है वो होना है, जब होना है तब होना है। तुम दिमाग से सब निकाल करके अपने कर्तव्य कर्म निभाते जाओ, चिंता नहीं करना। आपने सुना, चिंतया जायते दुखम, चिंता से दुख ही पैदा होंगे। और ये काम ऐसा हो जाए, क्यों नहीं हुआ, इसलिए चिंता होती है। और हो जाए तुम्हारे बस में है नहीं, फिर भी सोचते रहे तो ऐसा हो जाए, हो जाए, हो जाए, बस वही चिंता बन जाती है। उसी से दुख पैदा होते हैं, उसी से परेशानियां पैदा होती हैं। तो अंतर विकल्प शून्यस्य,
अंदर विकल्प नहीं रह गए और बाहर स्वच्छंद है, वो जैसा चाहता रहता है। अब उसके लिए कोई बंधन नहीं। भ्रांतस्य व दशास्तास्तादृशा एव जानते। यहां कह दिया गया साफ साफ कि जब तक तुम उस स्थिति में नहीं पहुंचोगे तब तक उनकी क्रियाओं को तुम समझ नहीं सकते। जो महापुरुष हैं वो कभी कभी तुम्हें भ्रष्ट भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर विकार हैं तो तुम उनमें भी विकार की कल्पना करोगे नहीं, और वो निर्विकार। इसलिए तुम्हारी दृष्टि उसे नहीं समझ पाएगी। तुम जब वैसे बन जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे रह रहे हैं, इनका क्या शौक। इसलिए यहां कहा गया कि उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद ही तुम उन महापुरुषों के स्वरूप को ठीक समझ पाओगे। वो स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन पर किसी प्रकार का दोष लग ही नहीं सकता, पाप उन्हें छू नहीं सकता। ज्ञानी पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठा हुआ होता है। ज्ञानी पाप करे तो लगे नहीं, ज्ञानी भजन करे, दान करे तो पुण्य लगे नहीं। वो ना पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा। तो जाएंगे कहां? बोले जो सेवा करेंगे वो पुण्य ले जाएंगे और जो निंदा करेंगे वो पाप ले जाएंगे। ज्ञानी जहां का तहां जीव का त्यों बैठा रहेगा। अष्टावक्र जी कहते हैं, यथा तथोपदेशेन कर्तार्था सत्व बुद्धिमान आजीवमपि जिज्ञासु परस्तत्र विमुह्यति। जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है, जिनकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, एक बार सुनकर ही वो अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं। और सारा जीवन वेदांत सुन सुन करके भी जहां के तहां रह जाते हैं, जिनका हृदय अभी शुद्ध नहीं हुआ है। यथा तथोपदेशेन कर्तार्थः सत्व बुद्धिमान। जिनका हृदय निर्मल है, जिनकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, वो एक बार के उपदेश से कृतार्थ हो जाते। जैसे महाराज जनक ने एक बार सुना, सुनते ही वो अपने स्वरूप में चले। और आजीवमपि जिज्ञासु। आजीवमपि माने सारी जिंदगी वेदांत के ग्रंथ पढ़ते रहे और महापुरुषों से सुनते रहे, लेकिन लाभ कुछ नहीं। परस्तत्र विमुह्यति, बल्कि वे मोहित ही हुए हैं, उन्हें ज्यादा लाभ नहीं हुआ। इसलिए दूसरे श्लोक में कहा, मोक्षे विषय वैराग्यम, मोक्षो विषय वैराग्यम, मोक्षो विषय वैरस्य, बंधो वैषयिको रसः, एतावदेव विज्ञानम यथेच्छसि तथा कुरु। महाराज जनक से अष्टावक्र जी ने कहा, अगर तुम्हारे मन में विषयों से वैराग हो चुका है तो मोक्ष तुम्हारे हाथ में। और अगर विषयों में तुम्हें स्वाद आ रहा है, विषय पाने की इच्छा तुम्हारे अंदर अभी बनी हुई है, तो तुम बंधन में ही रहोगे। चाहे जितने वेदांत के ग्रंथ कंठस्थ कर लो, चाहे जितने महापुरुषों से तुम कथा सुनो। जिसका मन भोगों से हट चुका, मोक्षो विषय वैरस्यम,
विषयों से जिसके मन में घृणा हो चुकी है, विरष्टा आ गई है, नीरष्टा आ गई है, अब विषयों के प्रति जिसके मन में राग नहीं रहा, अटैचमेंट नहीं रहा, उसके लिए मोक्ष हाथ में है। और बंधो वैषयिकम मनः रसः, यदि विषय रस में तुम्हारा मन अटका हुआ है तो तुम कितने पढ़ लो, सुन लो, तुम अभी बंधे के बंधे हो। एतावदेव विज्ञातम यथेच्छसि तथा को, बस विज्ञान का, आत्म तत्व का इतना ही सार है। फिर तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। अगर संसार से तुम अपने मन को हटा सकते हो, भोगों से मन को हटा सकते हो, तो मोक्ष तुम्हारे हाथ में है। और विषयों का स्वाद अभी मन में बना हुआ है, नए नए भोग पाने की इच्छा मन में बसी हुई है, तो तुम बंधन में ही पड़े हो, ऐसा मान लो। तीसरे श्लोक में कह दिया, हे भोगियो, ये सिद्धांत तुम्हारे काम का नहीं है, छोड़ दो। अगर तुम बुभुक्षु हो, तुम्हारे अंदर भोगों की इच्छा है, तो ये सिद्धांत तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हें लाभ नहीं होगा। अगर तुम मुमुक्षु हो तो यह सिद्धांत तुम्हारे लिए बहुत उपकारी, तुम्हारे जीवन को महान बना देगा। यह वो सिद्धांत है, वाग्मी प्राज्ञ महोद्योगम, ये वक्ता को मूक बना देता है, गूंगा बना देता है, ये विद्वान को जड़ बना देता है, और उद्योगी को आलसी बना देता है। जो तुम सुन रहे हो, ये बड़े बड़े वक्ताओं को मूक बना देता है, चुप। बड़े बड़े विद्वानों को जड़ बना देता, सारे ग्रंथ छूट जाते। और बड़े बड़े उद्योगियों का उद्योग ये छोड़ा था। शांत। चित्रम बटतरोर मूले वृद्ध शिष्या गुरुर युवा गुरोष्टु मौनम व्याख्यानम छिन्नाशु शिष्य संशयः। एक आश्चर्य देखो, एक बट वृक्ष के नीचे जवान गुरु बैठे हुए हैं और चारों तरफ वृद्ध शिष्य हैं। शिष्य वृद्ध हैं और गुरु जवान। आदि शंकराचार्य के बारे में लिखा, 32 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर छूट गया, तो वो युवा है, और दूसरे उनके शिष्य वृद्ध हैं, तो वृद्ध शिष्य गुरु युवा। गुरुदेव व्याख्यान दे रहे हैं, क्या वे मौन होकर बैठे हैं? ये व्याख्यान है। गुरु मौन होकर बैठे हैं और शिष्यों के संशय निवृत्त होते चले जा रहे। गुरोस्तु मौनम व्याख्यान, गुरु का जो व्याख्यान है वो मौन रूप से हो रहा है और शिष्यों के संशय निकलते जा रहे। ये आश्चर्य। मतलब ये है कि जब परम तत्व का बोध हो गया और उसमें डूब जाओगे तो तुम्हारे बोलने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। प्रारब्ध बुलवा दे, बोलते रहोगे, और नहीं तो शांत। शास्त्र चिंतकों का शास्त्र चिंतन छूट जाएगा, तो शास्त्र चिंतन की जगह आत्मचिंतन होने लगे।
और उद्योगी जो रात दिन दौड़ रहा है धन कमाने के लिए, वो शांत होकर बैठ जाएगा। वो शांत होकर बैठ जाएगा। करोति तत्वबोधोयम अतस्त्यक्तो बुभुक्षुभि। ये बोध ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है, इसलिए भोगियो तुम इसको त्याग दो। ये तुम्हारे काम का विषय नहीं, ये उनके काम का विषय है जो मुमुक्षु हैं। एक होते हैं बुभुक्षु और दूसरे होते हैं मुमुक्षु। जिनके मन में भोग पाने की इच्छा है वो तो बुभुक्षु कहलाते हैं, और जिनके अंदर मोक्ष पाने की इच्छा है वो मुमुक्षु कहलाते हैं। अगर तुम्हारे हृदय में मोक्ष पाने की तीव्र इच्छा है, इस ज्ञान को धारण कर, शांत हो जाओगे, गंभीर हो जाओगे। जीवन एक शांत आनंद समुद्र में तुम्हारा तैरने लगे, लहरें उठने लगेंगी आनंद। जब मृग की नाभि में कस्तूरी पकती है तो मृग चारों तरफ दौड़ता है। ये सुगंध कहां से आ रही? मृग की नाभि में कस्तूरी है। हाँ, अब वो ये सोचता है कि ये सुगंधी कहां से आ रही, उसे ज्ञान नहीं। वो कभी पत्थर सूंघता है, कभी पानी सूंघता है, पत्ते सूंघता है, पेड़ सूंघता है, कभी दौड़ता जाता है, इस तरफ दौड़ता है, फिर उस तरफ दौड़ रहा है। सारा दिन वो दौड़ रहा है, किस लिए? सुगंधी कहां से आ रही? अब देखो, सुगंधी अंदर है, नाभि में है, और वो चारों तरफ दौड़। कभी नाभि में जब खुजली हुई और उसने दांतों से खुजलाने की जब कोशिश की और एकदम सुगंधी उसकी नाक में भरी, केंद्र का बोध हो गया उसे। किसको? वो वहीं बैठ गया और अपनी नाक नाभि में लगा के वो जो दौड़ रहा था, वो जो सूंघ रहा था, समाप्त। हम क्यों दौड़ते हैं? इसलिए ना कि हम 4 पैसे कमा के जिंदगी में आराम से रहेंगे, हम सुख से रहेंगे, हम आनंद से रहेंगे। इस उद्देश्य से हम दौड़ रहे हैं ना भाई। जब हमारे पास पैसा होगा तो हम यथेष्ट भोग भोग सकेंगे, हम जहां चाहें जा सकेंगे, जो चाहें खरीद सकेंगे, जो चाहें पा सकेंगे, जैसे चाहें रह सकेंगे। इसलिए हम दौड़ रहे हैं। और शास्त्र कहते हैं कि ये तुम्हारी दौड़ उस मृग की तरह है जिसकी नाभि में कस्तूरी है और वो सुगंधी पाने के लिए चारों तरफ दौड़ रहा है। जब कभी बोध हुआ वहीं नाक लगा के बैठ। बोलने वाला सारा दिन बोलता है, ग्राहकों से बोलते हैं, कस्टमर से बोलते हैं, ऑफिसरों से बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? कि हमें कुछ मिले? नहीं। शास्त्रों का अध्ययन क्यों करते हैं? इसलिए कि इनका को तैयार करके लोगों को पढ़ाएंगे, उससे अपना जीवन चलेगा। उद्योगपति उद्योग कर रहे हैं, किस लिए? कि कुछ मिलेगा तो हम आराम से रह सकेंगे। तो जो अभी भोगों में सुख देख रहा है, जिसे भोगों की इच्छा बनी हुई है, ऐसा व्यक्ति इस मार्ग पर चल नहीं सकेगा। और आज यही स्थिति है कि भोगों की इच्छा छूटी नहीं,
वैराग जागा नहीं, देहाशक्ति मिटी नहीं, और वेदांत का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हो। इसलिए सुना बहुतों ने, लेकिन लाभ शायद किसी किसी को हो। वो सारी जिंदगी सुनते रहे, लेकिन जहां के तहां बने, क्योंकि बोध नहीं हुआ। इस तत्व को समझने की पहली शर्त है कि भोगों से तुम्हारा मन हटना चाहिए। भोगों से मन हट जाए, परिवार से मन हट जाए, फिर मूल तत्व क्या है, उसके लिए ये ग्रंथ उपयोगी हैं, ये ज्ञान उपयोगी। पूज्य गुरुदेव जी ने लिखा है कि एक बार एक बहेलिये ने बहुत सारे तोते पकड़े। तोता कैसे पकड़ते हैं जरा समझ लो। 2 सीधी लकड़ी गाड़ते हैं, एक आड़ी लकड़ी फंसाते हैं, उस लकड़ी के में पाइप डाल देते हैं। तोते का स्वभाव होता है ऊपर बैठ के नीचे से दाना उठाना। पिंजड़े में भी जो होगा ना, वो ऊपर बैठता है, नीचे से दाना उठाता, उसका स्वभाव है। तो वो जब तोता ऊपर बैठता है और नीचे की ओर जब नाड़ करता है ना गर्दन, तो वो पाइप घूम जाता है, तो लटक जाता है, पंखे फड़फड़ाता है, और ये सोच करके कि पाइप ने मुझे पकड़ रखा है, वो पाइप छोड़ना नहीं चाहता। इतने में बहेलिया उसको पकड़ लेता है। किसी एक संत ने सोचा कि ये तो बहुत सारे तोतों को पकड़ के मारेगा, तो तोतों को पढ़ा दिया जाए, सुग्गों को पढ़ा दिया जाए कि हमने पाइप पकड़ा है, पाइप ने हमें नहीं पकड़ा। और जंगल के बहुत सारे तोतों ने शब्द को रट लिए। समझ में आ रहा नहीं? अब पाइप पर बैठे और जब खाने लगे तो फिर लटक गए, और लटके हैं तो क्या कह रहे हैं, बोले हमने पाइप को पकड़ा है, पाइप ने हमको, कहते जा रहे हैं पर पाइप छोड़ नहीं रहे, और बहेली आके पकड़ रहे हैं, पकड़ के पिंजरों में, और पिंजरे में बंद होकर भी कह रहे हैं कि हमने पकड़ रखा है, पाइप ने हमें नहीं पकड़ा, हमने पाइप को पकड़ा। और पाइप को छोड़ना चाहता नहीं, तो बंधन से मुक्त हो जाएगा क्या? इसी तरह तुमने किसी संत से सुन लिया कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, और रट लिया तुमने, और परिवार को छोड़ा नहीं, भोगों को तुमने छोड़ा नहीं, तो खाली कहते रहने से तुम्हारी मुक्ति कैसे हो जाएगी? मूल बात यह है कि जैसा शास्त्र कहते हैं वैसा करो, और उसके बाद अनुभव हो जाए। तो ये श्लोक है कि वाग्मी प्राज्ञ महोद्योगो जन्म मूक जड़ानलम करोति तत्वबोधोयम अतस्त्यक्तो बुभुक्ष भी। जिनके अंदर भोगों की इच्छा भरी है उनके लिए त्यक्ता, ये ज्ञान त्यक्त है, माने छोड़। इससे अच्छा है कि अभी तुम पूजा पाठ करो, कथा कीर्तन करो, नहीं नाम जपो, तो कुछ फायदा होगा। मैं ब्रह्म हूं कहते रहने से कल्याण नहीं होगा। पहले विषयों का त्याग हो जाए, संसार से वैराग हो जाए, देहाशक्ति मिट जाए, अब फिर ये वाक्य सुनोगे, सुनते ही तुम उस पद पर स्थित हो जाओगे, उस पर पहुंच जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की। न त्वम देहो न ते देहो, तुम देह नहीं हो और देह तुम्हारी नहीं है। तुम कर्ता नहीं हो, तुम चिद रूप हो, तुम साक्षी हो,
तुम्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। सुखम चरो, तुम सुख से विचरण करो। देह तुम्हारी नहीं, तुम देह नहीं। तुम कर्ता नहीं, तुम चिद रूप हो। तुम साक्षी हो, तुम निरपेक्ष हो। सुखम चर, अब तुम सुख से विचरण करो। ये जब बोध हो जाए, अष्टावक्र जी कहते हैं, तो तुम सुख से विचरण करो। अब तुम्हें कोई भय नहीं है। देह मेरी नहीं, मैं देह नहीं। मैं चिद रूप हूं। आकाश में हजारों बार बादल आए, गरजे, बरसे, चले गए। आकाश जहां का तहां, ज्यों का त्यों बना हुआ है। बादलों के आने से आकाश का कुछ बना नहीं, और बादलों के जाने से आकाश का कुछ बिगड़ा नहीं। आकाश जहां का तहां, ज्यों का त्यों रहा। वर्षा हुई, आकाश गीला नहीं हुआ। ओले गिरे, आकाश में कहीं कोई छिद्र नहीं हुआ। जैसे आकाश निराकार, निर्विकार, कूटस्थ है, इसी तरह शुद्ध चेतन तत्व विराट परमात्मा भी निर्विकार, निराकार, शुद्ध चेतन तत्व है। ऐसा तुम्हें बोध होना चाहिए। चिद रूपोषि, तुम चिद रूप हो, माने तुम चेतन रूप हो। देह नाशवान है, देह तुम्हारी नहीं है, तुम देह नहीं हो। तुम कर्ता नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो, दृष्टा हो। ये बात बुद्धि में बैठे, लेकिन बैठेगी कब? जब बुद्धि तुम्हारी शुद्ध हो जाएगी। और बुद्धि शुद्ध कब होगी? जब तुम पहले धर्म का आचरण करोगे, यम नियम का पालन करोगे। क्या? तब जाकर तुम्हें बोध होगा। महाराज जनक कहते हैं कि मुझे समाधि की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले विक्षेप रहा ही नहीं। समाधि की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे विक्षेप है ही नहीं। हमें समाधि की जरूरत कब पड़ती है? जब जीवन में विक्षेप ज्यादा होता है। मन जब यहां वहां जाता है तो समाधि लगा के केंद्रित करने का प्रयास होता है, और मन जब कहीं जाता ही नहीं, अब कोई इच्छा और वासना रही नहीं, कोई आवश्यकता रही नहीं, मन जहां का तहां है, तो फिर समाधि लगाने की क्या जरूरत है? फिर तो सदा समाधि है तुम्हारी, फिर तो सदा समाधि। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, ये पंचभूतों का पुतला है। जैसे कार आपको लक्ष्य तक पहुंचाने का एक साधन है, माध्यम है। कार आप नहीं हो, आप कार नहीं हैं। इसी तरह शरीर भी परम तत्व बोध का एक माध्यम है। शरीर माध्यम है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं। इस बात को बार बार विचार करना है, क्योंकि हम इसी में उलझे हुए हैं। जब शरीर को हम अपना मान लेते हैं, तो फिर शरीर से जो जुड़ते जाएंगे वो भी अपने होते जाएंगे, और जब अनेक अपने हो जाएंगे तो चित्त की वृत्तियां भी अनेक हो जाएंगी, और जब चित्त की वृत्तियां अनेक हो जाएंगी तो परमात्मा का चिंतन कैसे होगा? स्वरूप का चिंतन कैसे होगा? यद्यपि विषयों के सेवन से या संसार के चिंतन से आत्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन जब तक आत्मा का पूर्ण बोध नहीं हुआ, तब तक के लिए संसार का चिंतन छोड़ना भी जरूरी है। क्योंकि एक बार बोध हो जाए, उसके बाद फिर व्यवहार करोगे तो व्यवहार ऊपर ही ऊपर रहेगा।
और बिना बोध के व्यवहार करोगे तो हृदय में असर डालेगा तुम्हारा, और हृदय में असर डालेगा तो फिर स्वरूप चिंतन ना होके विषय चिंतन होने लगेगा। इसलिए एक बार आपको संसार से हटना होगा, मन को हटाना होगा। गीता में भी भगवान ने यही कहा, तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादो नियम्यो भरतर्षभो। देखो अर्जुन, पहले तो तुम विषयों से इंद्रियों को हटाओ, विषयों को विष समझकर उससे मन को हटाओ। अष्टावक्र जी का उपदेश प्रारंभ हुआ तो पहला श्लोक यही है, अगर तुम मुक्ति चाहते हो, शांति चाहते हो, तो विषयों को विष समझ के त्याग दो। विषयों को विष समझकर त्याग, क्षमा, सरलता, संतोष, इसको अमृत समझकर पी लो। अगर मुक्ति चाहते हो, यदि विदाउट टेंशन पीस ऑफ माइंड आप जीना चाहते हो, तो विषयों को विष समझकर वहां से मन को, भाई अंधेले में कोई वस्तु पड़ी है और हम देखना चाहते हैं तो पहले टार्च तो जलानी पड़ेगी ना, या बल्ब जलाएंगे। बोध हो गया कि हाँ ये चीज यहां रखी है, अब बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोध हो गया ना कि हमारी पेटी या हमारा सूट या हमारे रुपए यहां रखे हैं, अब अंधेला रहे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वस्तु गुम जाने का भ्रम हो गया है और अंधेला है और हम प्रकाश नहीं लाएंगे तो हमारा भ्रम निवृत्त कैसे हो। साधन जितने हैं वो भ्रम की निवृत्ति के लिए होते हैं, स्वरूप को पाने के लिए नहीं होते, क्योंकि स्वरूप तो प्राप्त है ही है। क्या अगर बाद में स्वरूप कहीं जब बाद में बोध होगा तो वो छूट भी जाएगा। जो वस्तु आती है वो चली जाती है, आत्मा तो है ही आपका। प्रागेव विद्यमानत्वात् न तेषाम ही संभव। जब भगवान कृष्ण वसुदेव जी के समक्ष प्रकट हुए तो वसुदेव जी ने स्तुति करते हुए यही कहा कि प्रभु आप तो पहले ही से यहां विद्यमान थे, केवल माया की ओढ़नी आपने ओढ़ रखी थी वो हटा दी, क्योंकि आप तो पहले से। जो चीज बाद में मिलेगी वो चली जाएगी। ज्ञान भी अगर बाद में हुआ है तो नष्ट हो जाएगा, ज्ञान तो हमारा स्वरूप ही है। भाई नेत्र में ज्योति है और मोतिया बिंद हुआ तो ज्योति छुप गई। अब डॉक्टर ने मोतिया बिंद हटाया, ज्योति तो पहले से थी फिर दिखाई देने लगी। डॉक्टर नई ज्योति अंदर नहीं डालता, ज्योति के ऊपर जो आवरण है उसको हटाता है। इसी तरह ज्ञान तो हमारा स्वरूप ही है क्या, और हम तो जहां के तहां हैं ही, हमें कुछ पाना नहीं है। उसके ऊपर जो एक आवरण आ गया है उसको हटा देना है, बाकी हम जहां के तहां। और वो आवरण कब हटेगा, जब तुम संसार से अपने को हटा लोगे। इसलिए दूसरे श्लोक में भगवान उन्होंने कह दिया कि अगर तुम्हारी मोक्ष की इच्छा है और विषय रस भी तुम चाहते हो क्या, तो तुम्हें बोध कभी नहीं हो। और यदि तुम्हारा मन विषयों से हट चुका है और मुक्ति की इच्छा है तो तुम मुक्त ही हो। तुम जैसा चाहो विचरो, फिर कोई बाधा नहीं आएगी तुम्हारी। न तुम देहो न ते देहो, तुम देह नहीं हो, शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम कर्ता नहीं हो, तुम भोक्ता नहीं हो, तुम चिद रूप हो, सदा साक्षी हो, निरपेक्ष हो, सुखम चरो। अगर तुम निरपेक्ष हो गए, अब तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रही, तो बोले कि सुखी चरो।
सुखपूर्वक विचरण करो, अब तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं। राग द्वेषौ मनोधर्मौ न मनस्ते कदाचन निर्विकल्पोषी बोधात्मा निर्विकारा सुखम चरो। सुखम चरो और सुखी भव, ये शब्द भी यहां बार बार आए। राग और द्वेष ये मन के धर्म हैं और मन तेरा स्वरूप नहीं। राग और द्वेष ये मन के धर्म है और ना मनस्ते, मन तेरा नहीं है, ये तो प्रकृति से पैदा हुआ है। माया से पैदा हुआ मन वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। अच्छा, आप बोलते हैं ना मेरा मन वहां चला गया, मैं यहां हूं और मेरा मन वहां चला गया, क्या मतलब हुआ? दो हो गए ना। अगर हम दोनों एक होते तो मन हमारे पास से इतनी दूर कैसे चला जाता? हाँ, तो ना मनस्ते, मन तेरा नहीं है, मन तू नहीं है। मन तो प्रकृति से उत्पन्न हुआ एक यंत्र है और उस यंत्र में राग और द्वेष छुपे पड़े हैं और इंद्रियां मन को साथ लेके विषयों का सेवन करती हैं। अब अनुकूलता आई तो राग हो गया और प्रतिकूलता आई तो द्वेष हो गया। मन को अनुकूल लगा वो प्यारा बन गया और मन को प्रतिकूल लगा वो शत्रु बन गया। तो राग और द्वेष ये मन के धर्म हैं। राग द्वेषौ मनोधर्मौ, पांचवा सूत्र ध्यान से समझें। राग और द्वेष ये मन के धर्म है और मन तेरा नहीं, तुझसे भिन्न है। वृंदावन गहराई से सोचेंगे। राग द्वेषौ मनोधर्मौ न मनस्ते कदाचन, क्या तू मन नहीं है, मन तुझसे भिन्न है। राग और द्वेष मन में रहते हैं, तूने मन को अपना स्वरूप मान लिया है, इसलिए सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। क्या किसी को रोल्ड गोल्ड मिला सड़क पर 500 ग्राम, उसने उसको सोना मान लिया, हाँ, लाके संभाल के रख लिया और कोई अन्य व्यक्ति उसको चुरा के ले गया। नहीं, मिलने में खुशी हुई थी कि नहीं? तो घूमने का दुख हुआ कि नहीं? पर जब पता लग गया कि वो पीतल था, हाँ, यदि पहले यह पता लग जाता है कि ये पीतल है तो मिलने की खुशी ना होती, और ले आते कोई चोर ले जाता तो घूमने का दुख ना होता। दुख का हेतु है मन, मन में भरा है अज्ञान। अज्ञान किसी भी प्रिय वस्तु को देख के अपनी बनाना चाहता है, नहीं, और अपनी न बने तो पीड़ा होती है। प्रिय के प्रति राग हो जाता है और अप्रिय के प्रति, बोलो, लेकिन ये कहाँ पैदा हुआ? मन में, और मन मेरा है नहीं, मैं मन से अलग हूं, बुद्धि से भी अलग हूं। गीता में भगवान कृष्ण कहते इंद्रियाणि परण्यहु रिंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धि, और यो बुद्धे परतस्तु सा काष्ठा सा परागति। इन विषय बाहर हैं, उनकी अपेक्षा इंद्रियां अंदर है, शरीर के साथ सटी हैं।
इंद्रियों की अपेक्षा मन और अंदर है, और मन की अपेक्षा बुद्धि और अंदर है, और बुद्धि की अपेक्षा आत्म तत्व और भी अंदर है। आत्मा की लाइट बुद्धि पर पड़ती है, बुद्धि की लाइट मन में आती है, मन की लाइट इंद्रियों में आती है, और इंद्रियों से फिर लाइट विषयों में जाती है। क्या? और फिर इंद्रियां उन विषयों को पकड़ती हैं। अब फिर लाइट जब वापस मुड़ती है तो विषयों से हटके इंद्रियों में आ जाती है, और फिर वो लाइट इंद्रियों से हटके मन में चली जाती है, और मन से हटके बुद्धि में चली जाती है, और बुद्धि से भी हटके स्वरूप में स्थित हो जाती है। बुद्धि से पर आत्मस्वरूप है, बुद्धि पर्यंत प्रकृति है। बुद्धि से जो पर है वो तुम्हारा स्वरूप है। यो बुद्धे परतस्तु सा, वह जो चेतन शुद्ध तत्व है वो बुद्धि से पर है, अलग है, ऊपर है। हुआ क्या कि हमने अज्ञान के कारण देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि को अपना स्वरूप मान लिया। हमारी मान्यता ही हमें दुख दे रही। क्या? स्वप्न में किसी को अपने पुत्र की मृत्यु दिख गई, वो रो रहा है, तड़फ रहा है, छाती पीट रहा है, मैं पुत्रहीन हो गया, मेरे घर का दीपक बुझ गया, मैं किसी काम का न रह गया। लेकिन जब आंख खुली, जहां का तहां, ज्यों का त्यों है, कुछ बिगड़ा नहीं। फिर ये नाटक किसने दिखा दिया? और स्वप्न में। जैसे स्वप्न हमें नाटक दिखाता है ना, खामखा दुखी बनाता है, इसी तरह हमारा अज्ञान भी जिंदगी भर करोड़ों जन्मों से हमको दुख दे रहा है। क्योंकि राग और द्वेष मन में रहते हैं, आत्मा में जाते नहीं, और मन को हमने अपना मान लिया। मन को अपना मानने के कारण राग द्वेष से हम टेंशन में आ गए, तनाव में आ गए, अशांति में हम जीना शुरू कर दिए। अष्टावक्र जी कहते हैं कि राग द्वेष ये मन के धर्म है और मन तेरा नहीं है। फिर तू क्या है? बोले निर्विकल्पोषी। मन में तो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं उठती रहती हैं, पर तेरे अंदर कोई कल्पना उठती नहीं। तू तो सच्चिदानंद बोध स्वरूप अद्वैत तत्व है, निर्विकल्पोषी, बोधात्मा, ज्ञान स्वरूप है। तू तो निर्विकारा। मन में विकार आते हैं, जबकि तू निर्विकार है। तू निर्विकार होता हुआ भी रो रहा है, दुखी हो रहा है, क्योंकि तूने विकारी का संग कर लिया। अगर विकारी का संग तू छोड़ दे तो तू निर्विकार बोध स्वरूप आत्मा, शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा ही है। सदा आनंद से जी सकता है। संसार में दो सिद्धांत प्रचलित हैं, एक ज्ञान का और दूसरा भक्ति का। क्या? सामान्य बुद्धि वालों के लिए भक्ति पक्ष आया और विशेष बुद्धिमानों के लिए ज्ञान पक्ष आया। भक्ति पक्ष में ये कहा गया कि तुम दुखी हो और भगवान सुखी है, आनंद रूप है। तुम भगवान से मिल जाओगे तो सुखी हो जाओगे। और ये ऐसी मोटी बात है जो समझ में भी आ जाती है। नहीं समझा? तो हम लोग भगवान को साकार मान के उनकी पूजा करने लगे, उनकी ओर दौड़ने लगे। हम दुखी हैं, ये आनंद रूप हैं, ये मिलेंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा, हम आनंद रूप हो जाएंगे। दूसरा वेदांत का सिद्धांत है, जो ये कहता है कि तू स्वयं आनंद रूप है, क्योंकि तू और परमात्मा दो नहीं है, परमात्मा और तू दोनों एक है। तू अपने स्वरूप को भूल गया है।
प्रकृति से बने इस पुतले को तूने अपना स्वरूप मान लिया।